नारायण दरबार की राजवी उज्जैनी में हो तो कोई गुजर राजवी उज्जैनी में जी ओ जी ओ जी अरे कर तो शिवरो ध्यान राजवी कर भोले रो ध्यान रे पर जारा दुखड़ा मेट तो भाईड़ा रे पर जारा दुखड़ा मेट तो भाई डारे जी ओ जी ओ जी। सम्मानित मेहमानों के लिए, आज के महंगे मेहमानों के लिए पानी की व्यवस्था करें। अमर सिंह पटेल मेरी आवाज को सुन रहा है तो विराजमान हमारे पूर्व अध्यक्ष समाज के श्री गिरिराज कि एक दिन वो आएगा जब हमारा सपना पूरा होगा। तो आज वो सपना हमारा साकार हो चुका है, उसका जीता जागता मिसाल आप लोगों के सामने है। इसके लिए मैं इस समाज के लोगों को बार बार धन्यवाद दूंगा और उनका आजीवन आभारी रहूंगा जिन्होंने मेरे साथ कंधे से कंधा लगाकर और इसमें मेहनत की और इस मेहनत का जो सफल आपने करके इसका जो रिजल्ट दिया है वो आपकी दृष्टि के समक्ष है। सबसे पहले मैं उनके सहयोग के परिश्रम से, उनके सहयोग से आज हमारे भव्य विशाल श्री देवनारायण मंदिर का जो हमने निर्माण किया है वो आप लोगों के सामने है। इसमें मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे अचलपुरा के हूँ कि उन्होंने हमको इस मंदिर के लिए बहुत बेशकीमती जो जमीन दी है। दूसरी बात मैं आप लोगों से पुनः निवेदन करूंगा कि आप लोगों ने जो ये मेहनत की है, आप लोगों ने ये जो मंदिर बनाया है ये बहुत अच्छी बात। बाकी सभी समाजों के लोगों को भी साथ में लेके चलना है। मैं भाई नाथू सिंह जी को एक बहुत बड़ा संदेश देना चाहूँगा कि आज इस पावन धरती पर, इस धर्म स्थल पर ये पहला रिकॉर्ड है जो सभी समाज की महिलाएं हमारे साथ देवनारायण मंदिर के लिए, इस देवनारायण भगवान के लिए कलश यात्रा लेके आई हैं। ये बहुत सराहनीय बात है और आप लोगों को भी पता है और मैं आपको विदित करवाना चाहता हूं कि हमारे मंत्री जी एक बहुत पहुंचे हुए इंसान है और इनकी हमको आगे आगे जरूरत भी है। हम इस मंदिर को बनाकर यहाँ तक ही सीमित नहीं रहेंगे। हमारा जो पहला कदम था वो इस मंदिर का था और इस मंदिर को हम आपके सामने बना चुके हैं। इसके बाद में हमारे पूरे समाज का दूसरा कदम हमारा, और अब इस समाज के सामने इससे बढ़िया चांस और मौका कभी नहीं मिलेगा और हम आतुर हैं आपके उस मुखार बिंद से सुनने के लिए जो आप भगवान आराध्य श्री रामदेव बाबा का मंदिर भी है। ये एक तरह से हमने इस फली जो बोलते थे इसको हमने देवनगरी का नाम दिया है, जो आज हमारे बिल्कुल नियर नजदीक आराध्य श्री रामदेव बाबा का मंदिर भी है। हमको उन लोगों के साथ भी प्यार प्रेम और सद्भावना के साथ मैं इस समाज की माताएं बहनें और इस समाज के जितने भी प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं, भाई नाथू सिंह जी और मंचा सिंह, सभी अधिकारीगण और इंचार्ज साहब हमारे और समाज के बैठे हुए सभी लोग,
इनका मैं बहुत आभारी हूँ। मैं इस समाज की धूल के समाज नहीं, इस समाज की धूल के समान नहीं, मगर आप लोगों ने इस तुच्छ आदमी का साथ देकर आप लोगों ने इस इतना बड़ा कदम उठाया और आप लोगों ने उस कदम उठाते हुए मेहनत करके और आज उसका जीता जागता मिसाल आप लोगों ने आपके सामने खड़ा कर दिया। उसके लिए मैं आपका आभारी, आजीवन आभारी रहूंगा। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी मिट जाऊंगा, ये आपके सामने कह रहा हूं मैं, इस मंदिर नहीं, मंदिर के अलावा और भी अगर समाज को मेरी जरूरत पड़ती है तो मैं अगर उस देश के लिए मर सकता हूं तो समाज के लिए मरने के लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा और इसी के साथ मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा कि हमारा आगे का जो प्रोग्राम है, सबसे पहले हमारी मूर्तियाँ ट्रोली में रखी हुई हैं। समाज के जो हमारे कांड कथा चलेगी, 10 तारीख को हमारी पूर्ण आहुति और प्राण प्रतिष्ठा होगी। भंडारा हमारा इसी दिन से चालू है और 11 तारीख को हमारा महाभंडारा होगा, जिसमें हमारे भाई सचिन जी पायलट में आपके सामने ये जो शुभ टाइम आपके पास आया, ये जो दिन ये मिले आपको, उसमें पूरे टाइम आप लोगों को हाजिर रहना है। इसी के साथ जय हिंद। ले पाऊंगा, इसलिए मैं उन तमाम साथियों का, नौजवानों का, बुजुर्गों का, गुजर सरदार और सूरवीरों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए अब मैं चाहूंगा हमारे बीच में मौजूद हमारे सरपंच मलखान करने को तत्पर रहते हैं। आज किसान का हर मुद्दा है, कहीं बिजली के ट्रांसफार्मर फूक जाओ तो इस भ्रष्टाचारी में नहीं मिल पाता, तो ऐसे मुद्दों को हमारे बीच में लगभग 35-40 वर्षों से समाज पर जब भी कोई संकट आया तो गिरिराज प्रसाद गुरैया जी ढाल बन करके खड़े हो गए थे। मैं ऐसी शख्सियत के लिए जोर नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर नाथू सिंह जी साहब, जिनकी राजनीति इसी दौसा लोकसभा क्षेत्र से सन 77 से शुरू हुई, एक ऐतिहासिक क्षण था वो। और आपने जहाँ शिक्षा के क्षेत्र में मैं समझता हूँ गुर्जर समाज में बहुत सी जितनी भी डिग्रियां हैं वो हासिल की हैं, लेकिन एक ऐसे शख्सियत के रूप में जिसने गुजरात से इनका भगवान कर हमारे आदरणीय लक्ष्मण सिंह जी फौजी साहब, आदरणीय मलकान सिंह जी नरसी जी, इंचार्ज साहब उमराव सिंह जी, हमारे भाई संचालक जी जो बहुत ज़्यादा जोश में बोलते हैं, बिना माइक के भी इनकी आवाज़ बहुत तेजी से जाती है, और मेरे सामने बैठे हुई माताएं बहनें, एक ऐसा दृश्य है जो हर जगह मिल नहीं सकता। ये एक ऐसा क्षेत्र है भैरू जी के पावन स्थान से जो लंबी या शोभा यात्राएं की, मैं समझता हूँ हमारी माताएं बहनें महिलाओं को, आप सबको इतना करीब 8-9 किलोमीटर का लंबा सफर एक ऐतिहासिक सफर है, लेकिन जहाँ जब अपन भगवान के प्रति आस्था रखते हैं तो इतनी दूरी भी बहुत कम महसूस हो जाती है। बंधुओं, जब इस स्थान पर जब शिलान्यास हुआ, मैं भी सौभाग्य से उस समय यहाँ उपस्थित था। बहुत से लोगों ने और हम इसमें पूरा आरक्षण हमारा रखेंगे, तो जो 4% आरक्षण हमको 50% के नीचे मिलना था, हमको तो बाद में वो उनको एक्स्ट्रा मिल गया। मतलब वो हमारा जो हिस्सा था, हमारी जो जनसंख्या थी, उसका हिस्सा भी उन लोगों को मिल गया। तो एक बहुत बड़ा हमारे साथ में धोखा हुआ। हमने क्योंकि लोग बाग बहुत उत्साह, इसके साथ ही हमने जो निश्चय किया है कि हमारे जो जगह जगह जनसंख्या, कहीं कोई विधानसभा में 50% जनसंख्या है, कहीं लोकसभा में हमारा आधा बहुमत है, और हम सब उस ऐसी सीटों को रिजर्वेशन के अंतर्गत आगे, जब एसबीसी में गाड़ियां लुहार है, आपको इस बात पर विचार करना पड़ेगा। एक गाड़ियां लुहार सड़कों पर पड़ा हुआ है, उसके बच्चों को खाने को अन्न नहीं, पहनने को कपड़े नहीं है, वो और गुजर एक ही श्रेणी में आते हैं। और जो लोग जिनके महल बने हुए हैं, उनके लिए हमारे जो विधानसभा क्षेत्रों में 50-60% गाड़ी खड़ी है लाल, उस गाड़ी को जो भी ड्राइवर हो, जो भी मालिक हो, उसको साइड में हटाए और पहले सर्वप्रथम माता बहनों को प्रसादी के लिए व्यवस्था को चालू करें। सभी से निवेदन है कि वो अपनी जिम्मेदारी को मानते हुए, जिनको पातल की, जिनको परोसने की, जिनको सब्जी की, सबकी जिम्मेदारी